हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्ट सी पॉइंट। जो स्टूडेंट्स यूपी कैटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर का नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आज इसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्चे लोहे का गलनांक होता है। ऑप्शन है 1200 सेल्सियस, 1100 सेल्सियस, 900 सेल्सियस, 1300 सेल्सियस। जो कच्चे लोहे का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1200 सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवां लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन 2.2 से 4.3%, 1 से 2%, 5.5 से 6% और 6 से 6.8%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2.2 से 4.3%। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवां लोहा होता है। ऑप्शन तन्य होता है, आघातवर्ध होता है, आसानी से झुकाया जा सकता है या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों जो गुण हैं वो पिटवां लोहा में पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के फार निम्न के बने होते हैं। ऑप्शन दूसरे ढलवां लोहा, ढलवां लोहा, द्रुत सीधे ढलवां लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्रुत सीधे ढलवां लोहा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिटवां लोहे के दो टुकड़ों को मिलाने हेतु तापमान होता है। ऑप्शन 1200 सेल्सियस, 900 सेल्सियस, 1400 सेल्सियस और डी ऑप्शन है 1500 सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है, पिटवां लोहे के दो टुकड़ों को मिलाने हेतु जो टेम्परेचर होता है वो होता है 900 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज व्हील बनी होती है। गेज व्हील बनी होती है ऑप्शन ढलवां लोहे की, मृदु इस्पात की, उच्च कार्बन इस्पात की या ढलवां इस्पात की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढलवां लोहे की बनी होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, गेज व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, नट तथा बोल्ट बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है उच्च कार्बन इस्पात के, ढलवां लोहे के, मृदु इस्पात के, पिटवां लोहे की। तो जो नट तथा बोल्ट होते हैं वो मृदु इस्पात के बने होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलवां लोहे में प्रतिशत मात्रा होती है। लोहे की प्रतिशत मात्रा होती है ढलवां लोहे में। ऑप्शन है 80 से 82, 85 से 87, 92 से 94, 97 से 98। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 92 से 94%। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ढलवां लोहे में लोहे का परसेंटेज पूछा गया है। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लोहे का परसेंट पूछा जाता है और कार्बन का परसेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर लोहे का पूछा गया है, तो इसका 92 से 94 वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। इस क्वेश्चन में देखिए कार्बन का परसेंट पूछा गया है। हाई कार्बन स्टील में, उच्च कार्बन इस्पात में ऑप्शन है 0.6 से 1.5%, 3%, 4%, 4.5%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.6 से 1.5%। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज व्हील का कार्य होता है। ऑप्शन है खूंड को काटना, मिट्टी को पलटना, गहराई को नियंत्रित करना और लास्ट ऑप्शन जो है हरी खाद को झुकाना। तो जो गेज व्हील का कार्य होता है वो होता है गहराई को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब रोधी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है कल्टीवेटर में, हो में, मिट्टी प्लेट हल में, डिस्क हैरो में। तो दाब रोधी जो है वो मिट्टी प्लेट हल में प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी हल का खिंचाव होता है। ऑप्शन है 80 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 80 किलोग्राम। ए ऑप्शन इसका सही होगा, देसी हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। ऑप्शन है कल्टीवेटर, हैरो, मिट्टी प्लेट हल, हो। तो जो प्राथमिक भू परिष्करण है यंत्र होते हैं वो मिट्टी प्लेट हल है। सी ऑप्शन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल में लगे वर्टिकल क्लेविस से नियंत्रित किया जाता है। खूंड की गहराई, खूंड की चौड़ाई, खूंड की चौड़ाई और गहराई दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 14 क्वेश्चन का, तो खूंड की गहराई को नियंत्रित करता है वर्टिकल क्लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक सलाखा लगी होती है। ऑप्शन है मिस्टर हल में, शाबाश हल में, यूपी नंबर 2 हल में और डी ऑप्शन है विक्ट्री हल में। तो जो नियंत्रक सलाखा होती है वो होती है विक्ट्री हल में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, विक्ट्री हल में नियंत्रक सलाखा लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। ऑप्शन है विक्ट्री हल, वाह हल, कल्टीवेटर हल, पंजाब हल। तो द्वितीय भू परिष्करण यंत्र जो है वो है कल्टीवेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर कल्टीवेटर में फार होती हैं। कानपुर कल्टीवेटर में फार होती हैं, ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इसका राइट आंसर है 5, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेटर का कार्य है। ऑप्शन नमी का संरक्षण, मिट्टी का विलोडन, खरपतवार का उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों कार्य हैं, ये तीनों कार्य कल्टीवेटर करता है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों द्वारा चलित हो है। ऑप्शन है सिंह हो, शर्मा हो, अकोला हो, पहिएदार हो। तो जो बैलों द्वारा चलित है वो है अकोला हो, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है बीज की दर, बीज से बीज की दूरी, बीज की गहराई, पंक्ति से पंक्ति की बीज की दूरी। तो सीड ड्रिल द्वारा जो नियंत्रित नहीं होती है बीज से बीज की दूरी, सीड टू सीड की जो डिस्टेंस होती है वो क्लियर नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती, तो बीज का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउल और रेचेट का कार्य है। ऑप्शन है बीज का नियंत्रण करना, खेत के मध्य में बीज गिराना, खाद की मात्रा का नियंत्रण करना, बीज ड्रिल के खेत में से समय बीज की गिरने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कि गिरने की जो क्रिया होती है उसे जारी रखना। बीज को मापने की विधि है। ऑप्शन है फ्लड रोलर टाइप, इंटरनल डबल रन टाइप, कप फीड टाइप, ऑल ऑफ दी एबव। तो जो बीज को मापने की विधि है वो, ये तीनों ही विधियां जो हैं बीज को मापने की विधियां हैं, तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटर बार की गति होती है। ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी मोशन, वर्टिकल मोशन, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रा रेक का कार्य है। ऑप्शन है भूसा साफ करना, अनाज साफ करना, लौंग की मड़ाई करना, ब्लोअर चलाना। तो स्ट्रा रेक का जो कार्य है वो है अनाज साफ करना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेसर में दाना टूटता है, उसका क्या कारण है दाना टूटने का, वो पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है सिलेंडर की गति अधिक हो, लाख का नम होना, जो भी फसल हो उसमें नमी होना। नेक्स्ट ऑप्शन, सिलेंडर और कॉनकेव के बीच की दूरी कम होना, या उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों कारण हैं ये दाने के टूटने में सहायक होते हैं, इन्हीं की वजह से दाने टूटते हैं, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है। ऑप्शन है इंजन को रोकना, गियर को बदलना, ट्रॉली से ढुलाई करना, और कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना गिराना। तो जो हाइड्रोलिक का कार्य होता है वो कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टिलर है। पावर टिलर का एग्जाम्पल पूछा गया है, तो ऑप्शन है 2 पहिया ट्रैक्टर, 3 पहिया ट्रैक्टर, 4 पहिया ट्रैक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो जो पावर टिलर होते हैं वो 2 पहिया ट्रैक्टर होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोला हो में खुरपों की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। जनरली अकोला हो में 3 खुरपों की संख्या होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हत्थे वाला कल्टीवेटर है। ऑप्शन है मैकॉर्मिक कल्टीवेटर, आयरन कल्टीवेटर, कानपुर कल्टीवेटर, वाहवा कल्टीवेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयरन कल्टीवेटर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, कमानीदार हैरो में हत्थों की संख्या होती है। ऑप्शन है 1, 2, 4, या हत्था नहीं होता है। तो 30 का जो आंसर है इस क्वेश्चन का, कमानीदार हैरो में हत्थों की संख्या 1 होती है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके देख सकते हैं, और एक बार ये पीडीएफ पूरी दिखा दें, वीडियो पूरा देख लीजिए जो क्वेश्चन नहीं देख पाए हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, कच्ची लोहे का गलनांक होता है, डलवा लोहे में क्रब्स मात्रा, ये सब सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और काफ़ी वीडियो हमने बनाए हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर हर सब्जेक्ट से, तो आप देख सकते हैं। और अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।